के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। होली रंगों का त्योहार है। शेयर मार्केट में भी होली के रंगों की तरह ढेरों रंग बिरंगे स्टॉक्स मौजूद हैं जो आपके पोर्टफोलियो में मुनाफे के रंग भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जेब को रंगीन बनाने वाले शेयर आपको बताएगा कौन? बस इसकी चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आज का हमारा ये खास शो आपके पोर्टफोलियो को भर देगा कमाई के रंग से। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते होली स्पेशल रंग बरसे धन बरसे। तो कौन से वो शेयर हैं जो आपके पोर्टफोलियो में मुनाफे की होली खेलने वाले हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ एक बड़ा ही अनुभवी और बहुत ही भरोसेमंद पैनल जुड़ चुका है। हमारे जो 3 खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हेमांग जानी सर आज हमारे साथ हैं, मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका जी और आन राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के सिद्धार्थ सेडानी जी भी हमारे साथ आज इस खास शो का हिस्सा बने। सबसे पहले तो आप तीनों को होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हेमांग सर, आपके साथ ही करेंगे शुरुआत। बता दीजिए एक ऐसा स्टॉक जिससे पोर्टफोलियो में बस हरियाली ही हरियाली हो। थैंक्स फॉर हैविंग मी और पैनल मेंबर्स को भी और आपके व्यूअर्स को भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और स्टॉक्स की बात करें तो पहला जो मैंने स्टॉक चुना है वो इंफ्रा और पोर्ट सेगमेंट से है, जीपीपीएल गुजरात पीपावाव पोर्ट। तो ये कंपनी कार्गो हैंडल करती है और जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी अच्छा रहा है पिछले 2 तिमाही के अंदर। उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं कंपनी ने, उसका एक बहुत बड़ा फायदा कंपनी को मिलेगा। और ये एक मॉडर्नाइज लिक्विड जेटी है जो कंपनी चालू करने जा रही है। तो ओवरऑल इंफ्रा सेक्टर के अंदर और विद इन इंफ्रा जो पोर्ट की कंपनीज है वो सारी कंपनीज काफी अच्छा कर रही है। तो ये स्पेसिफिक हमें लगता है कि वैल्यूएशन से भी अट्रैक्टिव है, मिड कैप स्टॉक है, तो इसमें एक बहुत अच्छा अपसाइड लेके चल सकते हैं। हमारा टारगेट इज 30। ओके, चलिए तो पहला रंग बरसे धन बरसे स्टॉक आपके लिए निकल कर आया है गुजरात पीपावाव। लेकिन साल भर का समय देना होगा, यानी कि अगली होली तक डेफिनेटली आपको और आपके पोर्टफोलियो में ये मुनाफे के अच्छे खासे रंग भर सकता है। खेमका सर, हैप्पी होली टू यू एज वेल। अब आपकी बारी आती है। बता दीजिए ऐसा कोई स्टॉक जिससे पूरा पोर्टफोलियो हमारे दर्शकों का गुलाबी हो जाए। जी, नेहा, आपको सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, जो होली के उत्सव पर हम डेफिनेटली घर पे बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, उसका बेनिफिट जो हमें लगता है सबसे ज्यादा होगा वो होगा डी मार्ट को। पिछले कुछ समय में कंपनी के जो लार्जर फॉर्मेट स्टोर्स है, जहां पर अब हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ओवरऑल मार्जिन है, एबिटा मार्जिन, अब वो प्री कोविड लेवल पर आके जो कंपनी ने अपने मेजर्स लिए हैं, अदर जो हमने बाकी रिटेलर्स में नहीं देखा, वो एक काफी इंप्रूवमेंट हमें डी मार्ट जो एवेन्यू सुपरमार्केट है उसमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ हमें लगता है कि अब आने वाले समय में जो डिस्क्रिशनरी डिमांड है वो काफी इंप्रूव होगा और उसकी वजह से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी डी मार्ट को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो हमारा अनुमान है वो है 26% का हमारा रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है और 36% पैट सीएजीआर अगले 2 सालों में हो सकता है। तो उसी को देखते हुए हमें लगता है कि डी मार्ट इस होली के महोत्सव पर एक परफेक्ट फिट स्टॉक बैठेगा। बाय करिए, हमारा 1 ईयर टारगेट है 4700 का। चलिए, तो भले ही आप डी मार्ट में शॉपिंग करते हो या ना करते हो, लेकिन खेमका सर को लगता है कि इस होली आपको अपने पोर्टफोलियो को एवेन्यू सुपरमार्ट का गिफ्ट तो जरूर देना ही चाहिए। अब बारी आती है सेडानी साहब की। सेडानी सर, बताइए कोई ऐसा स्टॉक जिससे हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में मुनाफे की लालिमा छा जाए। गुड आफ्टरनून नेहा, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी जी बिजनेस की पूरी टीम को, हमारे पैनलिस्ट को और सारे ही प्यारे दर्शकों को। तो ये होली के शुभ अवसर पर सभी के पोर्टफोलियो गुलाबी और ग्रीन और मस्त रहे और अच्छी अच्छी कमाई हो आने वाले साल के होली तक। तो यही शुभकामनाएं हैं। सबसे बड़ी चीज, अगर होली के स्टॉक की बात करें तो एक मिड कैप कंपनी लेके आया हूं, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पे खरीदारी की राय है, टारगेट 185 का होगा। 14 मार्च 2024, मतलब पिछले हफ्ते से ही विद डिस्क्लेमर हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं फंडामेंटली नीचे के लेवल से। ये पाइपलाइन सोल्यूशन प्रोवाइडर है, यानी डक्टाइल आयन पाइप में है, आयन कास्ट आयन पाइप में है
और बहुत सारे मार्केट क्लाइंट्स हैं इनके, जैसे कि इसरो, बोइंग, फाइजर और बहुत सारे मार्केट क्लाइंट्स है जहां पे इनकी सप्लाईज होती है। ऑर्डर बुक 6 लाख MTPA का है। रेवेन्यू विजिबिलिटी 9 से 12 महीने का क्लियर कट दिख रहा है। 600 करोड़ का केपेक्स और 300 करोड़ के केपेक्स जो अभी भी बाकी है, जो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में पूरे होंगे। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है DI पाइप का हमारे देश का, और मुनाफा अगर आप देखें तो आने वाले समय में 48% यानी 48% के CAGR से ग्रो हो सकता है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग बेहतरीन कंपनी निवेश के रूप में होली के संदर्भ में जरूर खरीद सकते हैं 185 के टारगेट के लिए। ओके, तो सिडानी साहब को पसंद आया है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, लेकिन साल भर का तो समय आपको इस स्टॉक को भी देना होगा, तभी आपके यहाँ पे रंग बरस रहे हैं तो धन भी बरसेगा। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आज के शो की तीसरी बेहतरीन पिक निकल कर आई है। चलिए हिमांग सर, अब आपकी बारी आती है वापस से। दूसरा स्टॉक हम आपसे जानना चाहेंगे, गुजरात पीपावाव आप ऑलरेडी रेकमेंड कर चुके हैं, वो कौन सा दूसरा रंगीला चमकदार स्टॉक है जो आज आप हमारे दर्शकों को भेंट करने वाले हैं? नेहा, दूसरा स्टॉक है मेरा LT फूड्स। और क्योंकि त्योहारों का मौसम रहेगा तो खाने पीने की बात होगी, और बिरयानी सबकी फेवरेट होती है। तो बिरयानी जो बनाने वाली कंपनी है LT फूड्स, उसके जो चावल है वो काफी पॉपुलर है, और एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। उसके अलावा जो रेडी टू ईट सेगमेंट है वहां पे भी कंपनी ने काफी अच्छे प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, और जो आउटलुक दिया है रेवेन्यू का वो लगभग 11,500 करोड़ का अगले 4-5 साल में कंपनी अचीव करेगी, वैसा उन्होंने बताया है, विच इज अ सब्सटेंशियल ग्रोथ। तो इसके अंदर एक अभी रिसेंटली एक ब्लॉक डील हुई थी, थोड़ा सा स्टॉक रन अप हो चुका है, तो चेस करना जरूरी नहीं है, आप आराम से भी इसको ले सकते हैं, पर इसमें हमें पोटेंशियल बहुत अच्छी लग रही है। हमारा इमीडिएट टारगेट 215 का है, जो लगभग 15-16% की अपसाइड दे सकते। ऑलराइट, LT फूड्स एंड बट ऑफ कोर्स हमने हाल फिलहाल में देखा है कमोडिटी स्पेस और खासतौर से एग्री स्पेस में जो चावल का सेक्टर है ये काफ़ी बजिंग रहा है, जिस तरह की घरेलू बाजार ही नहीं ग्लोबल मार्केट से भी खबरें निकल कर आई हैं। तो बट ऑफ कोर्स LT फूड्स है, ये खास पसंद है, और ऑफ कोर्स त्योहारी मौका है तो हम इस स्टॉक पे तो फोकस ज़रूर करेंगे। तो सर की तरफ से रिकमेंडेशन LT फूड्स पर आती हुई, चलिए अब सीधे चलते हैं सिडानी साहब के पास। सिद्धार्थ जी, आपने इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग अपनी पहली पिक बतौर हमारे दर्शकों को भेंट की थी, आपकी तरफ से जो दूसरी रंग बरसे धन बरसे पिक है वो कौन सी होगी? दूसरी नेहा रंग बरसे धन बरसे पिक रहेगी पूना वाला फिनकॉर्प, NBFC स्पेस से वन ऑफ द मार्की स्टॉक्स पूना वाला फिनकॉर्प, जिसका आप टारगेट रख सकते हैं 595 का। अगेन विद डिस्क्लेमर, दिसंबर 2022 से यानी कुछ टाइम हो गया, अच्छा खासा टाइम हो गया, हम फंडामेंटली ये स्टॉक को निचले लेवल से हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करते आ रहे हैं बार बार लगातार। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग BFSI कंपनी है, अगर देखा जाए तो तीसरे तिमाही के नतीजे भी बहुत दमदार दिख रहे हैं। NII ग्रोथ 60% के ऊपर तीसरे तिमाही की अगर बात करूं, मुनाफा 77%, अगर डिसबर्समेंट की बात करें तो 159% का ग्रोथ देखा गया। तो मैं मानता हूं कि इसका जिस हिसाब से लोन ग्रोथ बुक बहुत स्ट्रांग है, 40% लोन ग्रोथ CAGR की उम्मीद है। मार्केट शेयर टॉप 100 मार्केट्स में, क्योंकि ये पूरे पॉकेट सारे भारतवर्ष के पॉकेट में काम करते हैं, टॉप 100 पॉकेट्स में ये अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की बात कर रही है पूना वाला फिनकॉर्प। गाइडेंस जो मैनेजमेंट द्वारा दिया जा रहा है AUM ग्रोथ का 35 से 40%, मुनाफा 30 से 35%। अगर जो नंबर्स की हम बात करते हैं, ये नंबर्स बहुत जबरदस्त नंबर्स है, तो पूना वाला फिनकॉर्प बेहतरीन कंपनी NBFC स्पेस की जरूर खरीद सकते हैं, टारगेट 595 का। पूना वाला फिनकॉर्प एक ऐसा स्टॉक जो आए दिन भी जी बिजनेस पर आप हमारे कई पैनलिस्ट के द्वारा इसका जिक्र सुनते हैं, इस पर भरोसा भी है, और आज सिर्फ महीने 2 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 साल के लिए सिडानी साहब का भरोसा इसके साथ जा रहा है। तो होली के शुभ अवसर पर सिडानी साहब की तरफ से आपके लिए जो दूसरी गिफ्ट है वो पूना वाला फिनकॉर्प में निकल कर आ रही है 595 के टारगेट के लिए। आइए अब चलते खेमका सर के पास। खेमका सर, आपने एवेन्यू सुपरमार्ट पर दाव लगाया था, अब जरा बताइए आपकी दूसरी जो होली स्पेशल पिक है वो कहाँ से आ रही है? जी नेहा, देखिए अब होली में हमने शॉपिंग तो कर ली है। अब अगले हफ्ते देखें तो लंबे 2 लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं, और हमें लगता है कि अब जो छुट्टियों का समय भी शुरू हो गया, फाइनल एग्जाम्स बच्चों के खत्म हो गए, तो लोग थोड़े घूमने फिरने जरूर निकलेंगे।
और इसका बेनिफिट मिलेगा इंडियन होटल्स को। अगर आप देखिए तो जो होटल सेक्टर है यहाँ पे हमें लगता है कि काफी हेल्दी फेवरेबल डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स है। Q3 के नंबर्स में हमने देखा काफी बेटर ग्रोथ आई है एवरेज रूम रेट में। ऑक्यूपेंसी भी काफी बढ़कर आई, क्योंकि दिसंबर भी हमारा जो रहता है वो पीक सीजन रहता है। बट अब उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट सीजन होता है वो आपका समर सीजन होता है, जहाँ पे हॉलीडेज में लोग डेफिनेटली घूमने निकलते हैं। तो इसमें जो मार्केट लीडर है वो है इंडियन होटल्स। हमें वो काफी पसंद है। हमें लगता है कि जो मोमेंटम है वो Q4 में और FY25 में भी कंपनी की ग्रोथ मोमेंटम बनी रहेगी। जो एवरेज रूम रेट्स है वहां पर अच्छी रहेगी, सस्टेन जो रहेंगे, और जो ऑक्यूपेंसी है वो कंटिन्यूअसली हायर रहेंगे। कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेंशन किया है, बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज ऑन दी एसेट लाइट मॉडल, जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जो उसके वजह से कि जो आपके रिटर्न रेशियोज है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। ओवरऑल मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है जो Q4 में हेल्दी ग्रोथ रहेगा, और FY25 में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं। एंड उन्होंने अपना जो एक ब्रांड है वो भी एक री इमेजिन ब्रांड करके बिजनेस को लॉन्च किया है, तो ताकि आगे चलकर 30% प्लस ग्रोथ अचीव कर सके। हमें लगता है कि जो जो उनके सब सेगमेंट्स है, जिंजर है, ताज स्टैट्स है, इसमें भी काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो उनके सब ब्रांड्स की वजह से ग्रोथ जो है Tier 2 Tier 3 टाउन्स में भी, ना कि ओनली 5 स्टार बट की जो मिड सेगमेंट है वहां पर भी इंडियन होटल्स अपनी ग्रोथ को बढ़ाकर चल सकते हैं। तो बाय कीजिए इंडियन होटल्स। 1 ईयर टारगेट प्राइस हमारा रहेगा 615 का। वैलिड पॉइंट। इंडियन होटल्स इस पर नजर रखिएगा। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो होटल स्पेस है वो काफी बजिंग रहा है, जिस तरह से स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। कॉर्पोरेट ट्रैवल्स यहाँ पर एक बार फिर से बढ़ते दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि खेमका सर ने मेंशन किया, अब तो गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं, फैमिलीज को लेकर सब घूमने फिरने के लिए वेकेशन मोड में यहाँ पर जाएंगे, तो इन सब का फायदा होटल स्पेस को मिलेगा। और उसमें भी इंडियन होटल्स है विच इज वन एरिया यू नीड टू वॉच आउट फॉर। साल भर के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसे जरूर शामिल करें, ऐसा खेमका सर मानते हैं। चलिए, तो इससे पहले कि हम अपने शो के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़े, जी हाँ अभी और भी स्टॉक्स बाकी हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हिमांग जानी सर की तरफ से आज जो पहली रंग बरसे धन बरसे पिक आई है वो आपके सामने। गुजरात पीपावाव 230 तक का टारगेट देख रहे हैं साल भर के टाइम फ्रेम में। वहीं सर की तरफ से दूसरी पिक आई है राइस स्पेस की LT फूड्स में। इसमें भी आपको 12 महीने का टाइम फ्रेम रख के चलना पड़ेगा और 215 तक का टारगेट साल के अंत में करेगा आपका इंतजार। अब बात करते हैं खेमका सर के स्टॉक्स की। एवेन्यू सुपरमार्ट, आज इनकी तरफ से होली स्पेशल पिक ये निकल कर आई है। आज से अगली होली तक 4700 तक का टारगेट यहां बनता दिख रहा है। वहीं इंडियन होटल्स पर भी इन्होंने भरोसा जताया है 615 के अपसाइड टारगेट के लिए। बात आती है अब सिडानी साहब की पिक्स की। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, आज सिडानी साहब का भरोसा इस स्टॉक के साथ गया है। खरीदारी की रिकमेंडेशन 185 के एनुअल टारगेट के लिए, साल के अंत तक के टारगेट के लिए। और इवेंचुअली पूना वाला फिनकॉप, इसमें भी 1 साल का आप टाइम फ्रेम देंगे तो बेहतरीन मुनाफे का रंग भरता हुआ ये आपके पोर्टफोलियो में नजर आएगा। ऑलमोस्ट 600 तक का टारगेट यहां पर आपको अगली होली तक देखने को मिल सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारी इस होली स्पेशल को लेकर चलते हैं इसके आखिरी पड़ाव की तरफ। हिमांग सर बता दीजिए, गुजरात पीपावाव LT फूड्स के बाद अब आपका तीसरा फेवरेट स्टॉक कौन सा होगा? तीसरा मेरा स्टॉक है JSW एनर्जी। प्राइस टारगेट रहेगा 580, पोटेंशियल अपसाइड लगभग 15% का है। तो ये कंपनी जो है वो रेगुलेटेड और मर्चेंट पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करती है, और जो 85% ऑपरेशनल पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू आ रहा है, जो स्टेडी अर्निंग प्रोवाइड करता है कंपनी को। हिमांग सर मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कहा JSW एनर्जी या इंफ्रा? JSW एनर्जी। JSW एनर्जी, ओके, प्लीज कंटिन्यू सर। इसके अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका कंपोनेंट अगले कुछ सालों में बढ़ता चला जाएगा, और हम देख रहे हैं कि किस तरह का एपेटाइट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इन्वेस्टर लेवल पे भी और यूजर लेवल पे भी। तो ये कंपनी में जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, एग्जीक्यूशन कंपनी कर रही है, कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो हमें लगता है कि इसमें निवेश करना चाहिए फॉर अ प्राइस टारगेट 580। पर टारगेट रिपीट करेंगे? 580 टारगेट, लगभग 15% की अपसाइड।
ओके, 15% के अपसाइड के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर ज़रूर फोकस करिएगा। साल भर का टाइम फ्रेम इसमें भी लगेगा और अच्छी खासी स्ट्रेंथ की संभावनाएं जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी बनती नजर आ रही हैं। खेमका सर, बताइए आपकी तरफ से तीसरी पिक होली स्पेशल बतौर कौन सी होगी? जी नेहा, देखिए अब हम शॉपिंग कर लिए, घूम लिए, अब थोड़ा सा घर पे खाना ऑर्डर करेंगे। एक जो पिक लेकर आया है वो थोड़ा सा हटके है, मार्केट में थोड़ा डिस्काउंट में चलता है, वो है सफायर फूड्स कंपनी। जो है वो पिज्जा हट और केएफसी, ये दो ब्रांड्स के अंदर इंडिया में ऑपरेट करती है। नंबर्स थोड़े से पहले पुराने नंबर्स देखे तो थोड़े वीक थे एंड इसकी वजह से एक डिस्काउंट पे चलता था, बट हमें लगता है कि जो क्यूएसआर स्पेस है यहाँ पे काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा इंडिया में। पोस्ट कोविड हमने देखा हाउ the Indian consumer behavior has changed towards the QSR, and यहाँ पे ये growth opportunities जो है वो rising consumption and improved per capita से ज्यादा benefit मिलेगा। तो इस स्पेस में अब ये जो दो मेन ब्रांड्स को लेकर अच्छे ब्रांड्स हैं सफायर के पास, एक है पिज्जा हट और एक है केएफसी। मैनेजमेंट गाइड करता है कि डबल करना है और वहां पर जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वहां पर भी काफी इंप्रूवमेंट की टारगेट कर रहे हैं। एबिटा मार्जिन्स में देखें तो बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, एबिटा ग्रोथ पे 25% का टारगेट कर रहे हैं और आगे चलकर एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं कि ऑल ओवर उनका जो स्टोर्स है वो इंडिया और श्रीलंका में ऑपरेट करते हैं। 5000 स्टोर्स की टारगेट लेके चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये होली का समय है, फेस्टिव सीजन है, समर वेकेशन आएगा, लोग खाना ऑर्डर करेंगे और इसमें जो डिस्काउंट है कंपेयर टू इट पीयर्स, हमें लगता है वो अब कहीं ना कहीं जाके वो डिस्काउंट कम होना चाहिए। और सफायर फूड्स फूड ब्रांड क्यूएसआर स्पेस में बाय करिए। हमारा जो 1 ईयर का टारगेट है वो 1850 का है। चलिए, सफायर फूड 1850 तक का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन समय और पेशेंस इसको ज़रूर देना होगा। एटलीस्ट 12 महीने तो इसको ज़रूर दीजिए अपने पोर्टफोलियो में। ओके, एंड वी कम टू द फाइनल स्टॉक ऑफ द शो। सिटानी साहब, बताइए आपकी तरफ से इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और पूनावाला फिनकॉर्प आज बतौर होली स्पेशल पिक निकल कर आई है। आपकी तरफ से आज की आखिरी पिक कौन सी होगी? देखिए नेहा, आखिरी पिक जो है वो ऐसे सेक्टर से है जो अमूमन मार्केट को बहुत पसंद आ रहा है हाल में पिछले 1-1.5 साल से, और वो है मैन्युफैक्चरिंग स्लैश कैपिटल गुड्स से। सो मैन्युफैक्चरिंग स्लैश कैपिटल गुड्स से कंपनी लेके आया हूं अनूप इंजीनियरिंग। अनूप इंजीनियरिंग पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 3568 का। 3568 के टारगेट के साथ जनवरी 2024, यानी डिस्क्लेमर की बात कर रहा हूं, जनवरी 2024 से हम पिछले कुछ महीनों से हम हमारे क्लाइंट्स को अनूप इंजीनियरिंग नीचे के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं। फंडामेंटली ये इंजीनियरिंग हैवी इंजीनियरिंग की कंपनी है। हाल में एक न्यूज थी, 1:1 का बोनस दिया गया। हीट एक्सचेंजर्स, रिएक्टर्स बनाने वाली कंपनी है अनूप इंजीनियरिंग। अरविंद ग्रुप की डीमर्ज्ड कंपनी है और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। कुछ तो जैसे कि ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, इन सब सेक्टर्स में वाइडली यूज होते हैं इनके प्रोडक्ट्स। पिछले क्वार्टर के मुनाफे भी काफी अच्छे दिखे, 45% से ग्रोथ देखा गया। और ऑर्डर जो है, जो इंक्वायरी है, ऑर्डर की इंक्वायरी है, वो करीबन 900 करोड़ की ऑर्डर की इंक्वायरी ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा ऑर्डर पाइपलाइन भी आ सकता है अनूप इंजीनियरिंग के पास। और रोबस्ट कैपेक्स है। एक्सपोर्ट्स की योजना काफी कंपनी ने अच्छी बना रखी है, तो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी इंप्रूव होंगे। तो अनूप इंजीनियरिंग मैंने पिछले हफ्ते भी आपके चैनल के माध्यम से रेकमेंड किया था, आज फिर कर रहा हूं 3568 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो आज 9 बेहतरीन रंग बिरंगे स्टॉक हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको भेंट किए हैं। लेकिन हेमांग सर, एक वर्ड ऑफ एडवाइस तो आपसे बनती है। जिस जंक्चर पे अभी मार्केट खड़ा हुआ है, क्या एडवाइस होती है? क्योंकि कई बार जब मार्केट बहुत तेजी दिखाता है तब लोगों को बड़ी घबराहट होने लगती है कि अभी गिरेगा, तभी गिरेगा। क्या वर्ड ऑफ एडवाइस इस मौके पर होगी? देखिए नेहा, अभी रिसेंट पास के अंदर ही हमने देखा किस तरह का वॉलेटिलिटी मार्केट दे सकता है। मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्चुअली स्ट्रेस टेस्ट तो मैं समझता हूँ कि लाइव मार्केट में ही हो गया। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड ने अपने अपने डेटा को प्रेजेंट किया है, पर मुझे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी जो है उसमें थोड़ा सा आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, एलोकेशन वाइज या डिसिप्लिन वाइज, ये एक बहुत बड़ा टेक अवे सबके लिए हो जाता है। हम सब एंजॉय करते हैं बुल मार्केट को, हम सब एंजॉय करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को, पर ये जो टर्बुलेंट फेस होता है उसके अंदर हमें ज्यादा नुकसान ना हो, उसको कैसे मैनेज करें, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए, सो दैट आप एक बहुत अच्छा
ग्रोथ ओवरऑल पोर्टफोलियो में अचीव कर सकते हैं। ओके, खेमका सर, क्विकली मैं आपसे समझना चाहूंगी, चाहे स्ट्रेंथ आती है या गिरावट आती है, लोग अक्सर घबरा जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इतना प्रॉफिट हो गया, अब निकले कि नहीं, या इतना गिर चुका है और भी क्या पता गिर जाए, तो चलिए यहीं पर लॉस बुक कर लेते हैं। तो एक निवेशक के लिए कितने समय पर उन्हें अपना पोर्टफोलियो रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि बार बार देखना भी एडवाइजेबल नहीं होता है और बिल्कुल छोड़ देना तो बिल्कुल भी सही प्रैक्टिस नहीं है। जी नेहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सही सवाल आपने पूछा। देखिए, जनरली हम अगर फंडामेंटल की तरह बात करें तो एवरी क्वार्टर जो नतीजे आते हैं वहां पर हम एक रीलुक करते हैं कि नंबर्स अपने डायरेक्शन के हिसाब से आ रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा अगर कोई नया इवेंट या डेवलपमेंट होता है कंपनी में, चाहे कंपनी ने कुछ नया अनाउंस किया हो, कोई नया इंफॉर्मेशन, केपेक्स या कोई मैनेजमेंट चेंज, तो ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से या तो उस कंपनी के फंडामेंटल पे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आए, तब हमें उस पे उस कंपनी का ओवरऑल जो कोर थीसिस है, इन्वेस्टमेंट थीसिस है, हमें रिविजिट करना चाहिए। ओके, सिडानी जी, क्विकली मैं आपसे व्यू लेना चाहूंगी। वैसे तो हम देख रहे हैं कि चौतरफा यहाँ हरियाली छाई हुई है, लेकिन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि ये नए फाइनेंशियल ईयर में हमारे दर्शकों को उन पे नजर रखनी चाहिए? देखिए, कुछ एक सेक्टर्स तो मैंने टच अपॉन भी किया है नेहा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग स्लैश कैपिटल गुड्स मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। इन सेक्टर्स पे आप जरूर अच्छी कंपनियों को चुन के रख सकते हैं, जहां पे लगातार बार बार एक कंपाउंडर ग्रोथ मिल सकता है। दूसरा, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी यानी बैंकिंग। जी हाँ, बैंकिंग इसी साल में फेड भी कह रही है कि यूएस में रेट कट्स हो सकते हैं, भारत में भी एक रेट कट्स की उम्मीद है, तो बैंकिंग स्पेस का डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। एक कॉन्ट्रा बेट लूंगा जहां पे बाजार थोड़ा सा नेगेटिव है और आज के दिन में भी एक खबर के कारण नेगेटिव है वो सेक्टर पे, वो है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी में काफी नेगेटिविटी है। आज तो खैर एक्सेंचर के गाइडेंस कट की बात है, बट ओवरऑल ये कॉन्ट्रा प्ले हो सकता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी का एक काफी अच्छा वेटेज है। तो कॉन्ट्रा प्ले के हिसाब से आप टेक्नोलॉजी पे जरूर दाव लगा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हमारे शो के समापन का समय आ गया है। हिमांग सर, खेमका जी एंड सिद्धार्थ सिडानी जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस खास मौके पर हमारे बहुत साथ बहुत जुड़ने के शुक्रिया। लिए और हमारे दर्शकों को होली पर इतनी बेहतरीन स्टॉक्स भेंट करने के लिए। चलिए इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।